नमस्कार। आज हम एक ऐसी डरावनी हिंदी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो वाकई में अंदर तक हिला देती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी बड़े ही सदे हुए तरीके से डर और रहस्य का एक जाल बुनती है और हमें एक ऐसी रात में ले जाती है जिसका कभी सवेरा ही नहीं होता। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। सुनने में तो काफी उम्मीद भरी बात लगती है ना? लेकिन यही लाइन कहानी के अंत तक आते आते एक बहुत ही भयानक और डरावना ले लेती है। और यही लेखक की पहली चाल है हमें एक झूठे से कंफर्ट जोन में डालने की। देखिए, हर अच्छी डरावनी कहानी एक बिल्कुल नॉर्मल सी सिचुएशन से शुरू होती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स से, समर और दीक्षा से, और जानते हैं उनके नए साल की शाम का सीधा साधा प्लान। तो कहानी की जो नींव है वो बिल्कुल सामान्य है। दो दोस्त हैं, एक पार्टी का प्लान है और नए साल को लेकर एक्साइटमेंट है। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है ना? कहानीकार हमें इन किरदारों से जोड़ता है ताकि जब चीजें बिगड़ना शुरू हों तो हमें उनका डर सच में महसूस हो। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। अब हम देखेंगे कि कैसे कहानी किरदारों की सेफ्टी को धीरे धीरे एक एक करके छीन लेती है और एक सिंपल सी ड्राइव को जिंदा रहने की जंग में बदल देती है। यहाँ पे ना कहानी एक क्लासिक हॉरर सीक्वेंस का इस्तेमाल करती है और ये इतना असरदार इसलिए होता है क्योंकि ये किरदारों से उनकी सेफ्टी की हर परत छीन लेता है। सोचिए, हर कदम उन्हें बाहरी दुनिया से कैसे काटता चला जा रहा है। पहले सड़क बंद मिलती है, फिर वो एक अनजान शॉर्टकट लेते हैं और फिर बूम, उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। और इन सब के ऊपर मदद के लिए कोई नेटवर्क भी नहीं। उनके बचने का हर रास्ता एक एक करके बंद किया जा रहा है, जिससे उनकी लाचारी और डर दोनों बढ़ते जाते हैं। अब जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। वो पूरी तरह से बेबस हैं। चारों तरफ हाड़ कंपा देने वाली ठंड है, घना अंधेरा और एक सुनसान जंगल। ऐसा लगता है जैसे सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। और ठीक तभी उन्हें दूर एक पुरानी सी कोठी से हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। क्या ये एक उम्मीद की किरण है या फिर एक और बड़े खतरे का पुलावा? वो उस बंगले में पहुंचते हैं जो उन्हें एक सेफ जगह लगती है। लेकिन जैसा कि डरावनी कहानियों में अक्सर होता है, असली खतरा बाहर के तूफान में नहीं बल्कि उन चार दीवारों के अंदर ही छिपा होता है। और बंगले में उनका स्वागत करती है पूनम। उसका वेलकम बहुत अजीब और बनावटी सा लगता है। उसकी मुस्कान होठों तक तो पहुंचती है पर आंखों तक नहीं। यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है और हमारे किरदार इसे महसूस करने लगते हैं। तो यहाँ कहानी उस मुहावरे को सच साबित कर देती है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। उन्होंने सोचा था कि वो ठंड से बचकर एक गर्म जगह पर आ गए हैं, लेकिन बंगले के अंदर की ठंड बाहर से भी ज्यादा हड्डियों को कंपा देने वाली थी। कहानीकार अब डर को और बढ़ाने के लिए छोटी छोटी लेकिन बहुत ही बेचैन करने वाली डिटेल्स का इस्तेमाल करता है। एक लड़की जो पलकें नहीं झपकाती, अजीब तरह से जलती मोमबत्तियां, और ये एहसास कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। और दीक्षा का ये कहना कि लगता है हम समय में पीछे चले आए हैं, ये एक बहुत बड़ा हिंट है। और अब हम कहानी के सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां समय खुद एक पहेली और एक जाल बन जाता है। समर घड़ी देखता है, रात के ठीक 12 बजे हैं। नया साल शुरू हो चुका है। ये एक बड़ी ही सिंपल सी जानकारी लगती है, लेकिन यही जानकारी कहानी के सबसे बड़े हॉरर का बेस बनेगी। वो सोने चले जाते हैं, लेकिन कई घंटे सोने के बाद भी जब उनकी आंख खुलती है तो बाहर अभी भी वही अंधेरा और वही बारिश हो रही है। ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो। रात है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और यही वो सवाल है जो उनके दिमाग में गूंजने लगता है। यही वो एहसास है जो डर को उसके पीक पर ले जाता है। एक ऐसी रात में फंस जाना जिसकी कोई सुबह ही नहीं है। और फिर उन्हें पहला सुराग मिलता है, घर में लगी घड़ी अभी भी 12 पर ही अटकी हुई है। ये सिर्फ एक खराब घड़ी नहीं है, ये एक इशारा है कि वो किसी बहुत बड़ी और भयानक चीज में फंस चुके हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका। समर की नज़र दीवार पर लगे एक कैलेंडर पर पड़ती है जिस पर साल लिखा है 1991। वो 2026 में नहीं बल्कि 35 साल पीछे किसी और के अतीत में कैद हो चुके हैं। अब जब सच सामने आ जाता है तो कहानी हमें उस बंगले के भयानक पास्ट के बारे में बताती है। ये एक्सप्लेन करती है कि इस डरावनी घटना के पीछे की असली वजह क्या है। पूनम और उसकी बेटी का असली भयानक रूप सामने आता है।
और पूनम के ये शब्द इस बात को कन्फर्म कर देते हैं कि वो एक जाल में फंस चुके हैं। यहाँ समय हमेशा के लिए 1991 की उस भयानक रात पर ही रुका हुआ है। तो ये है उस बंगले की दुखद कहानी। पूनम और उसकी बेटी को उसके ही पति ने नए साल की रात को मार डाला था, और तब से उनकी आत्माएं उसी रात में फंसी हुई अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही हैं। अब जब सब कुछ साफ हो चुका है तो कहानी अपने भयानक और अटल अंत की ओर बढ़ती है। समर और दीक्षा के लिए अब क्या होने वाला है? बचने का कोई रास्ता नहीं है। पूनम और उसकी बेटी उन पर झपट पड़ती हैं और उनकी चीखें उस कभी न खत्म होने वाली रात के अंधेरे में कहीं खो जाती हैं। और कहानी इस अंतिम रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन पर खत्म होती है। ये कहानी की पहली लाइन का एक भयानक जवाब है। समर और दीक्षा के लिए नया साल कभी नहीं आया। वो हमेशा के लिए 1991 की उस रात का हिस्सा बन गए। ये कहानी हमें एक ही सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या समय का जाल ही सबसे भयानक जेल है?